मैं सबसे पहले प्रोफेसर जेपी शर्मा, उनकी टीम तथा किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ के किसान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। 2 साल पहले प्रोफेसर शर्मा ने हींग की खेती की पहल शुरू की थी और इन 4 जिलों के किसानों ने आगे बढ़कर इसमें सहयोग किया। उनके इस प्रयास को देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज सराहना मिली है और पिछले महीने अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन न्यू यॉर्कर में हींग के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी जिसमें जम्मू के इन जिलों का जिक्र और हींग की खेती का जिक्र है। आज कृषि विज्ञान केंद्र रामबन और किश्तवाड़ का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ आपके बीच किया गया है। अब जम्मू रीजन के लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। इस 5 दिवसीय मेले के लिए इससे बेहतर कोई और शुभारंभ नहीं हो सकता था। मैं सभी किसान भाइयों को जो आज सम्मानित हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर देश में आप देखें तो किसान भाइयों की मेहनत के कारण लगभग 3157 लाख टन अनाज का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। दलहन का कुल उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन का 377 लाख टन। ये अगर आप देखें तो पूरे कृषि क्षेत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है अपने देश का। भारत सरकार ने अगले साल का जो लक्ष्य रखा है वो 3280 लाख टन रखा है और इसमें 1648 लाख टन पैदावार की उम्मीद रबी सीजन में ही सरकार की है। जम्मू कश्मीर में भी किसान भाइयों के सर पर बुआई की चिंता है। कई स्थानों पर बुआई शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर शिकायत आई कि डीएपी और यूरिया की दिक्कत हो रही है। डुल्लू साहब और उनकी टीम ने उसका त्वरित गति से समाधान करने का प्रयास किया और ये कोशिश की जा रही है कि बिना किसी व्यवधान के किसानों तक ये सब चीज़ें पहुँचें। प्रोफेसर शर्मा, किसान भाई और वैज्ञानिक लोग इस बात से भली बात वाकिफ हैं कि एक लंबे समय तक इस यूनियन टेरिटरी में खेती और किसानी की व्यवस्था में तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। व्यवस्था रूपी इंजन के हर एक पार्ट में कोई न कोई दिक्कत थी जिसका इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार पर असर पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने अनेक समस्याओं को दूर करके किसान भाइयों की आमदनी में काफ़ी इजाफा किया है और उन्हें विकसित राज्यों की लीग में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया है। बावजूद इसके मुझे पता है कि खेती की बहुत सी समस्याएं हैं जिससे किसान भाइयों को हर रोज जूझना पड़ता है। हम सब भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। खेती में यूटोपियन कॉन्सेप्ट में जो लोग यकीन रखते हैं, मुझे लगता है वो वास्तविकता से थोड़ा मुंह मोड़ लेते हैं। खेती की जो वास्तविक चुनौतियां और जो संभावनाएं हैं उन पर विश्वास करके काम करना आज ये वक्त की ज़रूरत है, ये समय की आवश्यकता है।
पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भी प्रयत्न हुए हैं और किसान भाइयों की मेहनत के कारण, कृषि वैज्ञानिकों के परिश्रम के कारण और आपसी तालमेल के कारण उनकी समस्याओं को समझने में भी सुविधा हुई है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हुई है। मैं बात आज कहना चाहता हूं कि श्री अटल डुल्लू जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, गंभीर रुचि लेकर के पूरे इस सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, उन्होंने समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। इन समस्याओं का निदान क्या हो सकता है, इस पर काम करने की कोशिश की है और अभी उन्होंने जिक्र किया, इसी निमित्त 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में सभी स्टेक होल्डर्स की, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, हमारे किसान भाई भी थे, सबने मिलकर के चर्चा की और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि चर्चा बहुत ही अच्छे वातावरण में, कमेटी का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब कमेटी ने भी काफी मेहनत किया। उनसे अपेक्षा हम सब ने रखी थी कि जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट बनाई जो 4-5 साल में जम्मू कश्मीर के किसानों के जीवन में बदलाव ला सके और कम समय में ज़्यादा मेहनत करके इन लोगों ने रिपोर्ट जमा करी। एक दिन हम सब ने उस रिपोर्ट को देखा, समझा, फिर किसान भाइयों के साथ किसान एडवाइजरी बोर्ड में उस पर चर्चा की और डुल्लू साहब ने उसके बारे में बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। किसान 50 से ज़्यादा किसान भाइयों की राय उस दिन मीटिंग में भी सबने ध्यानपूर्वक सुनी। कई बार नीतियां बन जाती हैं लेकिन उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसमें कहीं न कहीं गैप रह जाता है, कमी रह जाती है। किसान भाइयों के लिए तैयार किए गए नीतियों के रोड मैप में ऐसा न हो, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं भी 3-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। डुल्लू साहब ने ही मुझे कहा कि आपको मिलना चाहिए। उन्हें भी मैंने विस्तार से इस अपेक्स कमेटी के बारे में चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि हमें आपके सहायता की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तरह से आश्वस्त किया है कि जम्मू कश्मीर की कृषि और एलाइड सेक्टर में जो चीज़ें आप लोग लागू करना चाहते हैं, 29 रिकमेंडेशंस का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से हमारी सहायता करेगी। हम सब ये कोशिश जरूर करेंगे और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में 9 किसान पथ का हमारा संकल्प जो है, हमारा मतलब जम्मू कश्मीर के किसानों का, और बताया अभी मेरे पहले कहा गया है कि लगभग 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं, 13 लाख से ज़्यादा परिवार। आज के समय में किसान भाइयों की प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती हैं? मैं जब सोचता हूं तो अभी मेरे पहले भी लोगों ने कहा, क्लाइमेट चेंज, मिट्टी की उर्वरता में कमी और बायोडाइवर्सिटी का क्षरण, ये भी तेजी से हो रहा है। दूसरा, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है और कंज्यूमर की डिमांड भी हर साल बदल रही है। अब वो भी क्वालिटी की बात करने लगा है। अब इनपुट की तुलना में आउटपुट बढ़ाने की चुनौती बरकरार है, जिसका समाधान इस रिकमेंडेशन में करने की कोशिश की गई है। एग्रीकल्चर में कंपटीशन आया है
तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन बिना मैकेनाइजेशन और नई तकनीक के खेती मुश्किल होती जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने का हम लक्ष्य रखे हैं, बढ़ रहा है। स्टोरेज और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन ये प्रोडक्शन डिमांड करता है। वेस्टेज का अनुपात लगभग 40% है, जो हद से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग पेनिट्रेशन अभी काफ़ी कम है। इन पर भी फोकस प्लानिंग और 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए यही वरदान साबित होगा। अभी डुल्लू साहब ने आपको अपने वक्तव्य में बताया। मार्केटिंग लिंकेज की एक बड़ी समस्या है जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी के कारण। सीड की चर्चा हुई है और क्रेडिट एक्सेस भी एक बड़ी चुनौती है खेती में। और एक नई चुनौती मैं समझता हूं कि इसका भी जिक्र हम सबको करना ही चाहिए। यंग जनरेशन को खेती में लगे रहने और उन्हें भविष्य में किसान बनाने की प्रेरणा। एक इजरायली कंपनी का कहना है कि 2050 माने 2050 में जब विश्व की आबादी 9.1 बिलियन होगी तो किसान भाइयों के सामने 4 मुख्य चुनौतियां होंगी। पानी की उपलब्धता, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सॉइल हेल्थ और युवा किसान। इन सभी चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एपेक्स कमेटी ने इन पर विचार किया है, अपनी संस्तुतियां दी हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हम सब कोशिश करेंगे कि इन संस्तुतियों को जमीन पर उतारा जाए। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों का, किसान भाइयों का हमें सहयोग चाहिए और कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब मैं डुल्लू साहब की बात नहीं कर रहा, जिलों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस बार प्रण प्राण से इसमें जुटने की जरूरत है। और अगर ये काम हम कर सके तो मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर डुल्लू साहब ने बताई है, थोड़ी बहुत ही जिक्र किया उन्होंने, या कमेटी की रिपोर्ट भी बहुत कंजर्वेटिव मान के इन लोगों ने फैसले लिए। मेरा अपना अनुमान है कि जो उस कमेटी में कहा गया है उससे भी ज़्यादा हमारा उत्पादन और आमदनी बढ़ने वाली है, अगर इसको सही मायने में हम उतार सकें। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी में थे, हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल। एक किताब लिखा उन्होंने, शहर से गांव में आने वाला प्रत्येक कृषि एक्सपर्ट गांव वालों को कुछ ज्ञान देता था, समझाता था। भारतवर्ष एक खेतीहर देश है, खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। किसान को अच्छी खेती करनी चाहिए और अधिक अन्न उपजाना चाहिए, ये ज्ञान दे रहा है शहर से जाकर के गांव में। प्रत्येक वक्ता इसी संदेह में गिरफ्तार रहता था कि किसान अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहता है। मुझे लगता है कि श्रीलाल शुक्ल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं किसान अधिक अन्न पैदा करे, पैदावार बढ़ाए, दूसरी तरफ वेस्टेज को कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो प्रयास हमने नहीं किए जो हमें करना चाहिए था। इसलिए इस अपेक्स कमेटी ने इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम सफल हुए
तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जैसा जम्मू कश्मीर आप सब देखना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देखना चाहते हैं, वैसा जम्मू कश्मीर हम सब बनाने में सफल होंगे। मैं 2 मिनट में 2 बातें कह के ख़त्म करूंगा। मित्रों, आजकल नॉलेज इकॉनमी की बड़ी चर्चा हो रही। ये गुलामी के कालखंड में या उसके बाद से मैं कहूँ तो निश्चित रूप से हम पीछे हुए हैं इस मामले में, लेकिन वास्तव में भारत अगर सोने की चिड़िया था तो नॉलेज इकॉनमी के कारण था। ये तथ्य हमें जानना चाहिए। दुनिया के जो वैज्ञानिक आज बड़ा दावा कर रहे हैं, अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं आप तो आप देखिए कि हमारी स्थिति क्या थी जब दुनिया के देशों को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हमारे पानी के जहाज दुनिया के सुदूर देशों में जाते थे और अर्थमेटिक के आधार पर जाते थे, लॉगरिथम के आधार पर जाते थे। और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि एलॉय स्टील हिंदुस्तान में बनता है, उनके जहाज कैसे पहुंच जाते हैं। उस समय दुनिया के लोगों को नहीं पता था। और सोना कोई हम चुरा के नहीं ले आए थे, सबसे बेहतर स्टील दुनिया का यही बनता था और स्टील हम ले जाते थे और सोना ले आते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ रहा। स्टार्टअप यूनिकॉर्न 86,000 स्टार्टअप आज हमारे देश में है। दुनिया की एक बड़ी शक्ति हम बनने जा रहे हैं। अब ये जो समय है ये भारत का समय है और इसमें हम सब लोग अगर मिल करके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं दुनिया की। जिस देश के हम गुलाम थे वह देश आज हमसे अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और मुझे लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी प्रदेश से कम न हो। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे कृषि, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। इतना ही निवेदन करता हुआ आप सबको हृदय से साधुवाद देता हुआ अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।